लेकिन हमारे कानों को सुनने में प्रिय भी लगे। देखिए, हर श्रोता की दो मांग होती है। मैं भी कथा कर रहा हूं तो आपकी दो इच्छा होगी कि एक तो महाराज थोड़ी कथा सूक्ष्म भी सुनावे, खाली ऊपर ऊपर की न सुनावे, जिसमें कुछ तत्व हो, मतलब थोड़ी गहराई हो जो जीवन में काम आवे। यह पहली इच्छा है ना सबकी। लेकिन साथ में एक दूसरी इच्छा भी सबकी है कि थोड़े कथा रसपूर्ण भी हो। ये नहीं कि तत्व सुनाते सुनाते इतना सूखा हो जाए, मामला इतना सूखा हो जाए कि फिर उबन होने लगे, मन वहां से भागने लगे। नहीं, मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को प्रिय भी लगे लेकिन कथा में गहराई भी हो। तो दो, और हर वक्ता में यह दो लक्षण होने चाहिए कि वह गहराई को भी टच करे लेकिन कथा रसपूर्ण भी बनी रहे, कथा सुखी ना हो, तब वह ठीक वक्ता है। कई बार होता है कि एकदम तत्व बताने लगे लेकिन कथा सुखी हो, रस प्रकट नहीं हो रही। अथवा कई बार दूसरी बात भी देखने को आती है कि कथा इतनी संगीतमय हो गई, इतनी रसमयी हो गई कि उस गहराई को नहीं टच कर पा रही है। तो कथा का दोनों भाग पुष्ट हो, मतलब कथा सारगर्भित भी हो लेकिन कथा सरस भी हो। तो हर श्रोता की मांग है और हर वक्ता में यह गुण होना चाहिए कि सारगर्भित भी हो और सरस भी। यही मांग कर रहे हैं शौनकादि ऋषि सूत जी से कि सुता ख्याहि कथा सारम, कथा सार सार सुनाइए, एकदम मक्खन सुनाइए। असार कथाओं को हम लोग बहुत जानते हैं क्योंकि शौनकादि ऋषि भी कोई साधारण तो नहीं, वे बहुत बड़े अनुभवी। तो और ऊपर ऊपर की कथाएं सुनकर वे समय क्यों नष्ट करें। जहां तक मैं समझ रहा हूं हमारे आगरे के श्रोता भी बड़े प्रबुद्ध हैं, बहुत भागवत के पारंगत यहाँ के श्रोता होते हैं। तो यह भी यही उम्मीद रखेंगे कि थोड़ी और गहराई में कथा चले, और लेकिन दूसरी मांग भी जरूर रहेगी कि मम कर्ण रसायनम, लेकिन कथा रसपूर्ण भी हो। प्रयास किया जाएगा दोनों इन धाराओं को प्रवाहित करने का, जिसमें तत्व भी प्रवाहित हो और संगीत और रस भी प्रवाहित हो। तो इस तरह से जब प्रश्न रखा, और यह भी शौनकादि ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि सूत जी आप यह भी बताइए कि कैसे वह विवेक प्राप्त हो हमें जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। अब माता जी चलो अब रोकना, धीरे धीरे आगे मत आने देना, चढ़ावा वगैरह सब लास्ट में करना है। अब कोई कथा में आगे तो एक रस्सी यहाँ से इस पिलर, इन दोनों में से एक पतली सी रस्सी बांधना है, ठीक है। अब कथा में आगे मत आना, जो भी चढ़ाना है लास्ट में चढ़ाना, और जो चढ़ावा है उसमें चढ़ाइए। कथा सारम सुनना है ना, कि ऊपर ऊपर की कथाएं सुननी है। अगर कथा सारम सुननी है तो फिर आगे मत आने देना किसी को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसा विवेक कैसे प्राप्त हो जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो, जो जीवन को धन्य करने वाली है, और कृष्ण प्राप्ति क्रम वह कथा भगवान श्री कृष्ण से मिलाने वाली हो। ऐसी कुछ कथा सुनाइए। ऐसी जब जिज्ञासा सुनी सूत जी ने, सूत जी बड़े आनंदित हुए, क्योंकि जब जिज्ञासु श्रोता मिलता है ना तो वक्ता को बड़ा आनंद आता है। अगर वो सही एकाग्र होकर कथा सुनना चाहता है, जिज्ञासा से, मुमुक्षा से भरा हुआ है, एक उसके अंदर गहन क्यूरियोसिटी जिसको कहते हैं, मतलब गहन प्यास हो जानने की, अगर ऐसा श्रोता मिलता है तो वक्ता को बड़ा आनंद आता है, तब भीतर से कुछ निकलने लगता है। नहीं तो कई बार वक्ता का भी दब जाता है, हर जगह अच्छी बातें नहीं निकल पाती, प्रयास करके भी नहीं निकल पाती। तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, और सूत जी भी प्रशंसा कर रहे हैं श्रोता की, शौनकादि ऋषियों की, कि प्रीति ही शौनक चित्ते यतो वचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे शौनकादि ऋषि, आप लोग साधारण नहीं हुए, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, आप लोग सब वेद शास्त्र के जानकार हो, और आपकी भगवान में बड़ी प्रगाढ़ प्रीति है। लेकिन आप लोगों ने जो प्रश्न किया है उसमें दो उद्देश्य है, एक तो आपका अपना आनंद और बढ़े, और जगत का मंगल हो, लोक मंगल हो। तो दो उद्देश्य से श्रोता प्रश्न किए हैं, अपने आनंद के लिए भी, स्वांतः सुख रहा है, लेकिन लोक मंगल भी, दूसरों का भी मंगल हो। ऐसे श्रोता और भी श्रेष्ठ होते हैं।
और सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, मैं तुम लोगों को कथा सुनाऊंगा। आज वो कथा सुनाऊंगा जो बहुत पवित्र है। उसका नाम है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। और यह श्रीमद् भागवत शास्त्र कैसा है? तो कलौ किरेण भासितम, कलयुग रूपी मृगे को मारने के लिए जैसे समझ लो बहेलिए की तरह है। कलयुग को नष्ट करने वाली है यह कथा, बहुत पवित्र कथा है। और ऋषियों, यह कथा मैंने आचार्य सुखदेव के श्रीमुख से सुनी है। जब राजा परीक्षित को गंगा तट पर सुना रहे थे वहां सुनी है। और जब कथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हुए आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित को, तो ऋषियों उसी समय एक आश्चर्य हुआ। स्वर्ग से इंद्र अमृत कलश लेकर आ गया वहां पर, और सुखदेव जी से कहा कि अमृत कलश आप ले लीजिए और बदले में मुझे कथा रूपी अमृत दे दीजिए। लेकिन आचार्य सुखदेव इंद्र पर नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कथा को खरीदना चाहता है। कथा को खरीदा नहीं जा सकता। भगवान की भक्ति प्रेम को आप खरीद सकते हैं, ज्ञान को खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। प्रेम और ज्ञान ये सब खरीदने की चीज नहीं। ये तो श्रद्धा से जो सुनता है उसके और समर्पण कर देता है, उसके हृदय में यह सब प्रकट हो जाता है। कोई कितना भी धनपति हो वो खरीद नहीं सकता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जो रुचे, शीश दे ले जाए। यह कहीं बाड़ी में उपजता है न हाट में बिकता है। अगर राजा हो चाहे रंक हो, जिसको चाहिए शीश देकर ले जाए। यहाँ शर्त क्या है? यहाँ क्या देना होता है? तो अपने सिर को ही देना, चढ़ाना होता है। इंद्र अपना सिर नहीं चढ़ा रहा है, अमृत कलश दे रहा है। लेकिन सिर चढ़ाने का क्या मतलब है? सिर चढ़ाए बगैर नहीं हो यह कथा ली जा सकती। गोपियों ने कहा है ना, यहाँ सिर दे के, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो। यह आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यह इश्क क्या चीज है, बस इतना ही समझ लीजिए। यह इश्क क्या चीज है, बस इतना ही समझ लीजिए। एक आग की दरिया है और डूब कर जाना है। यह इश्क आग की दरिया है और डूब कर पार करना है। आग की दरिया में कोई डूब कर पार करे तो क्या वह बच पाएगा? नहीं बच पाएगा, मिट जाएगा। तो इस प्रेम की दरिया में भी वही उतर सकता है जो अपने को मिटा दे, लेकिन बचेगा। बचेगा क्या? जो मिट नहीं सकता। मैंने बात की थी ना, जो सत्य है जिसको मिटाया नहीं। तो जो आपका सत्य स्वरूप है वह बच जाएगा, निखाली सोना की तरह बच जाएंगे। और जो अनावश्यक है, जो मिटने ही वाला है, वो सब जलकर खाक हो जाएगा। जैसे सोना को जलाया तपाया जाता है तो शुद्ध सोना बच जाता है, बाकी जो अशुद्धियां, जो इम्प्योरिटीज है उसमें, वो सब नष्ट हो जाता है। तो आपके भीतर जो अशुद्धियां वो सब जल जाएगा। तो यहाँ वही जाएगा जो पूरा ही अपने को चढ़ा देगा। यहाँ सिर देके होते हैं सौदे, गोपियां का। लेकिन किसी गोपी ने सिर चढ़ाया है ऐसी कथा तो नहीं आती। रावण ने सिर चढ़ाया है भगवान शिव को, ये कथा आती है, और एक बार नहीं अनेक बार। लेकिन रावण फिर भी असुर ही बना रहा। आज पुतले जलाए जाते हैं और गोपियां परम भक्तिन के रूप में जानी जाती है, लेकिन किसी गोपी ने सिर नहीं काटा। तो यहाँ किस सिर की बात की जा रही है? वो अहंकार का सिर है।
अहंकार के सिर को काटना है, बाहर के सिर को काटने से नहीं बात बनेगी। रावण बाहर के सिर तो काटा, लेकिन अहंकार के सिर को नहीं काटा, वो तो और बढ़ता चला गया उसका। कौन है मेरे जैसा भला? तो भीतर के अहंकार को सिर को जो काटेगा वही इस प्रेम को प्राप्त कर सकता है। इंद्र विनिमय करना चाहता है, इसलिए आचार्य सुखदेव देखे अधिकारी नहीं और इंद्र को लौटा देते हैं कि तुम जाओ, तुम अधिकारी नहीं हो। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, उस कथा को मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और ऋषियों, यद्यपि 7 दिन में आचार्य सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाकर उसका उद्धार किया, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि तो ठीक ठीक तब प्रारंभ हुई जब सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद को कथा सुनाई। तब से साप्ताहिक क्रम की प्रथा चल पड़ी। जब ऐसी बात कही तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठ गया सनकादि ऋषियों को कि नारद जी को सनकादि ऋषियों ने सुनाई, ये मिलन कैसे हुआ, कहां हुआ? देखो, एक शौनकादि ऋषि हैं, वो अलग है, उस नैविषारण्य वाले जो सूत जी जिसको कथा सुना रहे हैं। और यहाँ सनकादि ऋषि जो ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनको सनकादि बोला। शौनकादि और सनकादि दोनों में फर्क समझे रहिएगा, इसको एक ही में खिचड़ी मत बना देना। तो शौनकादिकों ने पूछा कि सनकादिकों ने नारद जी को कहां और कैसे कथा सुनाई, 7 दिन कैसे उन लोगों ने सुनाया? कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि स्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तये सः। हे सूत जी, लोक विग्रह मुक्तस्य, संसार से जो बिल्कुल मुक्त हैं, विमुक्त हैं सनकादि ऋषि, जिनको कहीं संसार में कहीं आसक्ति नहीं, न कोई लगाव है। और नारदस्य स्थिरस्य च, और देवर्षि नारद भी चारों तरफ घूमते रहते हैं, एक जगह कहीं स्थिर नहीं रहते। तो ये 7 दिन विधि विधान से दोनों कैसे कहे और सुने, ये 7 दिन एक जगह कैसे रहे दोनों, यह बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इसके बारे में आप हमें बताइए, यह संयोग कहां और कैसे घटित हुआ? एक जिज्ञासा रख दिया। तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद उत्तराखंड में, हिमालय में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। बद्रीनाथ पहुंच गए, बड़े उदास हैं, मन में थोड़ी खिन्नता है। जब वहां पहुंचे तो 4 ऋषियों का दर्शन हुआ, यही सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ऋषियों को देखकर देवर्षि नारद ने प्रणाम किया। एक तरह से इन्हीं के भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वे भी, ये भी, तो बड़े भाई हैं। फिर ऋषियों ने कहा कि देवर्षि नारद, सब कुशल मंगल तो है ना, लेकिन आपके चेहरे को देखने से लग रहा है कि आप अंदर से उदास हैं। चेहरा आपका उदास दिख रहा है, इसका मतलब भीतर से दुखी है, भीतर कोई कष्ट है। अरे, देवर्षि नारद को किस बात का दुख आ गया? देवर्षि नारद सदा आनंद में रहने वाले आज उदास क्यों दिख रहे हैं? आपको कौन सा दुख घेर लिया है? तब नारद जी ने कहा कि ऋषियों, आप ठीक कह रहे हैं। पृथ्वी को सुंदर ग्रह जानकर मैं यहां पर आया। भगवान ने अवतार लेकर बहुत सी लीलाएं किया है, तो मैं जरा आया विचरण करते हुए। लेकिन जब पृथ्वी की स्थिति देखा तो बड़ा कष्ट हुआ ऋषियों। मैं देख रहा हूं कि कलयुग अपनी जड़ें जमा चुका है, अपना साम्राज्य विस्तार कर चुका है, चारों तरफ कलयुग का लक्षण दिखाई पड़ रहा है। मैं विभिन्न तीर्थों में गया कि शायद तीर्थों में शांति मिले, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं पुष्कर गया, जिसको तीर्थ गुरु कहा जाता है, प्रयागराज गया, जिनको तीर्थराज कहा जाता है, श्रीरंगम गया, सेतु बंध रामेश्वरम गया, कुरुक्षेत्र गया, गोदावरी तट पर त्रयंबकेश्वर गया, जगन्नाथपुरी गया, काशी गया, सब तीर्थों में भ्रमण किया बड़े बड़े, लेकिन वहां भी शांति नहीं मिली। तीर्थों में मैंने देखा कि पंडों का वहां राज्य हो चुका है, वहां अड्डे जमा चुके हैं और उनको भगवान से प्रेम नहीं है। यात्री जो आ रहे हैं बस उनके धन पर दृष्टि है कि इनका जेब कितना खाली करवा सकूं, कितना इनसे ले सकूं, बस इस पर दृष्टि है। उसकी खूब महिमा गाएंगे, स्वयं जीवन में भक्ति प्रेम नहीं दिखाई पड़ता।
देखो कई बार दीपक तले अंधेरा होता है ना, दिया चारों तरफ प्रकाश करेगा, उसके पेंदी में ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। तो तीर्थ में पेंदी में ही अंधेरा दिखाई पड़ता है, वहीं जो बैठे रहेंगे वही दूर हो जाते हैं भक्ति प्रेम से, क्योंकि उनकी दृष्टि धन पर चली गई। तो प्रेम दोनों तो नहीं मिलेगा ना साथ साथ। अब रहीम मुश्किल बड़ी गाढ़े दो काम, साचे ते जग ना मिले झूठे मिले न राम। अब दोनों स्थिति एक साथ नहीं बन सकती, या तो सत्य को पकड़ते हैं तो संसार छूटता है, और संसार को पकड़ता हूं तो राम छूटते हैं। दोनों को पकड़ना करीब करीब असंभव है। तो अगर धन पर दृष्टि जाएगी तो स्वाभाविक भक्ति प्रेम शून्य हो जाता है। तो वहां भी मैंने देखा कि तीर्थ में भी शांति नहीं है। संसार में भ्रमण किया चारों तरफ, गृहस्थों के जीवन में जा जाकर देखा, लेकिन वहां भी जब देखा तो मुझे शांति नहीं मिली। ऋषियों, ऐसा लगा कि किसी तरह से उदर पूर्ति हो जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। झूठ बोलकर धन आवे तो भी चलेगा, सत्य के रास्ते से आएगा तो भी चलेगा। मतलब ये न के न प्रकारेण, कैसे भी धन की प्राप्ति हो, उदर पूर्ति हो, बस यही लक्ष्य रह गया है। सत्य का नामो निशान जल्दी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तरुणी प्रवृत्ता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। घर में स्त्रियों का राज्य हो गया है। यहां माताएं बुरा मत मानना, स्त्रियों का राज्य कोई होना बुरी बात नहीं। घरवाली तो माताओं को ही कहा जाता है, पुरुष को घरवाला नहीं कहा जा सकता। घरवाली माताएं ही हैं, घर की शोभा मां ही है, स्त्री जाति ही है। लेकिन अगर हर क्षेत्र में टांग अड़ाने लगे, जो पुरुष का क्षेत्र है वहां भी वही संचालित करने लगे, तो वह घर बर्बाद होता चला जाएगा, घर नष्ट होता चला जाएगा, वहां से धर्म लुप्त होता चला जाएगा। घर हो चाहे राष्ट्र हो, राष्ट्र पर भी वही बातें लागू होती हैं। अभी कुछ दिन पहले जो पुरानी सरकार थी वो अभी रिमोट कंट्रोल से चलती थी, और आप सब जानते हो कि कौन चला रहा था। तो स्त्री अगर राष्ट्र चलाने लगे और पुरुष केवल म्याऊ म्याऊ करने लगे पगड़ी बांध के भी जैसा कि हमारे थे सरदार जी, रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, तो वही यही कलयुग का लक्षण है। तरुणी प्रभृता गेहे, चाहे घर हो चाहे राष्ट्र हो, अगर उस स्त्री के रिमोट कंट्रोल पर चलने लगे, और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जैसा कोई अगर घर में पुरुष हो जाए, तो समझ लो वहां धर्म लोप होते चला जाता है। वो तो भगवान ने सुनवाई कर लिया, कुल तख्ता पलट हो गया वो अलग बात है, नहीं तो ये राष्ट्र पता नहीं कहां जा रहा था, किस रसातल में जा रहा था। तो तरुणी प्रवृत्ता गेहे, नारद जी यही कहते हैं कि कलयुग में सब स्त्री संचालित हो गया है, और श्यालको बुद्धिदायक, और जो शाला लोग हैं वही बुद्धि प्रदान करते हैं, मतलब उसके इशारे पर सब चलता है। वहां भी साला ही शायद दे रहे थे, पुरानी जो सरकार है ना, अब उनकी फजीयत हो रही है, अब साला को पकड़ा जा रहा है उसके इशारे पर कुछ सरकार चलने लगी। तो ये सब घर हो चाहे देश हो, ये सब बर्बादी की तरफ चला जाता है। तो इसमें कलयुग आसानी से आकर अपनी जड़ें जमा लेता है। तो कहीं शांति नहीं मिल रही है। कन्या विक्रय की भी बातें की गई हैं, कन्याओं का विक्रय करने लगेगा गृहस्थ। तो बड़ा मन अशांत हो गया ऋषियों। तो सोचा कि जरा संतों के आश्रम में जाऊं, शायद वहां शांति मिले। तो ऋषियों जब संतों के आश्रम में भी गया तो वहां भी शांति नहीं मिली। एक ही आश्रय अंतिम बचा हुआ था कि अब संत के शरण में शायद शांति मिले, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी। क्या देखा नारद जी ने? तो वहां देखा कि पाखंड निरता संतो, संत लोग भी पाखंड में रत दिखाई पड़े। पाखंड का मतलब दो चेहरा, ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ। बाहर का चेहरा और टिप टाप तो सब एकदम साधु जैसा है, बड़े बड़े जटाधारी भी दिखाई पड़ रहे हैं, गैरिक वस्त्र वाले भी, सफेद वाले भी, खड़ा तिलक वाले भी, त्रिपुंड वाले भी, तुलसी वाले भी, रुद्राक्ष वाले भी, माला वाले भी, सब दिखाई पड़ रहे हैं। नंगे पैर चलने वाले भी, थोड़े वस्त्र से रहने वाले भी, विरक्त भी, सब बाहर का लक्षण तो आज भी दिख रहा है वैसे ही, लेकिन भीतर की स्थिति में फर्क पड़ गया है। पाखंड का मतलब कि बाहर ऊपर से कुछ, दिखाने को कुछ और भीतर कुछ। जैसे हाथी का दांत होता है दिखाने का कुछ और खाने का कुछ। तो पाखंड निरता संता,
वहां भी शांति नहीं मिली। मोटे में समझ ले, एक संत कहा करते थे कि मोटे में कि संत समाज की स्थिति कैसी हो गई है कलयुग में। तो एक व्यक्ति जा रहा था, एक तीर्थ से गुजर रहा था तो देखा कि बड़े सुंदर सुंदर महल दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर अट्टालिकाएं। तो खड़ा होकर निहारने लगा, पूछा कि ये सब घर किसके हैं? तो किसी ने बताया कि ये विरक्त शिरोमणि के हैं, जो विरक्त शिरोमणि महापुरुष हैं उनके हैं। मतलब नाम है विरक्त शिरोमणि और ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, ऐसे ऐसे आश्रम जो आपका घर नहीं होगा, ऐसी ऐसी सुविधाएं जो आपके घर में नहीं होगी। और आगे बढ़ा तो देखा कि बहुत से कपड़े सुखाए जा रहे हैं, रंग बिरंगे सुंदर बेशकीमती वस्त्र। तो जरा रुक कर उन कपड़ों को निहारने लगा और पूछा कि भाई इतने सुंदर सुंदर वस्त्र किसके हैं? तो किसी ने बताया कि ये दिगंबर जी के हैं, मतलब नाम है दिगंबर जी, और ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र। फिर आगे बढ़ता है तो बहुत से बच्चे वहां खेल रहे थे आश्रम के बाहर, कुछ बाहर कुछ भीतर, चारों तरफ बच्चे खेल रहे हैं। तो वह रुक गया व्यक्ति, पूछा कि ये किसका आश्रम है? तो उत्तर मिला कि ब्रह्मचारी जी के, ब्रह्मचारी जी के आश्रम है ऐसे। और आगे बढ़ा तो एक आश्रम में देखा बड़ा कोलाहल हो रहा है, बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है वहां पर। तो खड़ा हो गया, पूछा कि ये किसका आश्रम है? जैसे कि आप भी तीर्थों में जाते हो तो रुक रुक के देखते हो ना, नाम पढ़ते हो, ये कौन सा आश्रम है, फलाना आश्रम है, ढीमा का आश्रम। तो किसी ने बताया मौनी बाबा आश्रम है, मतलब चारों तरफ कोलाहल हो रहा है, हल्ला मच रहा है और मौनी बाबा आश्रम। कहीं आज भी तुम देख सकते हो किसी तीर्थ में, वृंदावन में या कहीं हरिद्वार मौनी बाबा आश्रम लिखा हुआ है, लेकिन वहां कोई शांति नहीं दिख रही, वहां अंदर खूब कोलाहल हो रहा है, व्यवहार हो रहा है। शायद मौनी बाबा न रहे हो, किसी समय रहे हो, अब गद्दियां चल रही, या मौनी बाबा हैं भी तो बेचारे वो कोने में कहीं बैठे हैं और चारों तरफ हल्ला गुल्ला आश्रम में हो रहा है। आश्रम बड़ा अशांत है, तो व्यवहार में मौन नहीं दिखाई पड़ रहा, जीवन शांति आश्रम में नहीं दिखाई पड़ रही है, और नाम कुछ और कार्य कुछ। इस तरह से नारद जी संत समाज से भी, जहां की एक अंतिम आशा बची हुई थी, वहां से भी निराश होते हैं, या निराशा हाथ लगी। नारद जी कहते हैं कि ऋषियों, इसी क्रम में मैं भ्रमण करता हुआ श्रीधाम वृंदावन गया, जहां भगवान ने बहुत सी बाल लीलाएं सुंदर सुंदर की हैं। तो हुआ कि जरा वृंदावन जाता। यमुना तट को पकड़ते हुए वृंदावन जब पहुंचे तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा। यमुना के तट पर देखा कि एक स्त्री है, बूढ़ी हो चुकी है, रो रही है, और उसके बगल में दो वृद्ध पुरुष मूर्छित पड़े हुए, और बहुत सी स्त्रियां पंखा झल रही है उस स्त्री को और सांत्वना दे रही है। तब नारद जी ने देखा ये सब स्त्रियां ही हैं, मेरी क्या जरूरत है यहाँ पर। नारद जी दूर से जाने लगे, तब वह स्त्री उठकर आई और नारद जी को प्रणाम किया और बोली कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। हे साधु, क्षणम तिष्ठ, जरा एक क्षण भी रुक जाइए, अधिक समय नहीं दीजिए तो एक क्षण भी रुक जाइए, क्योंकि हमने सुना है कि दर्शनम तव लोकस्य, संत का दर्शन इस संसार में समस्त दुखों का नाश करने वाला है, पापों को हर लेने वाला है। सरदा तप निशि शशि अपहरही संत दरस जिमि पातक तरई। जैसे शरद ऋतु में दिन में बड़ी तेज धूप की किरणें आती हैं और धरती गर्म हो जाती है, लेकिन रात्रि में चंद्रमा उसको अवशोषित कर लेता है। इसी तरह से संत का दर्शन समस्त पापों के ताप को हर लेता है। तो आप एक क्षण भी रुक जाइए, अधिक समय अगर नहीं दे सकते तो संत का एक क्षण भी बहुत हो जाएगा। देखिए ये देवी कौन है, तो भक्ति माता है। नारद जी रुक जाते हैं, फिर परिचय पूछते हैं कि देवी आप कौन हैं? तब वो बताती है कि देवर्षि मैं भक्ति हूं। मेरा जन्म तो हुआ द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत, और मैं कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, लेकिन जब गुजरात में आई तो गुर्जरे जीर्णताम गता, मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। और मेरे जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये भी जीर्ण शीर्ण बूढ़े हो गए और मूर्छित हो गए। नारद जी जैसे तैसे अपने पुत्रों को संभालती हुई मैं श्रीधाम वृंदावन आई। तो वृंदावन का पावन स्पर्श पाकर मैं तो पुनः अपने स्वरूप में आ गई, युवती हो गई पहले जैसे, लेकिन जो दोनों मेरे पुत्र हैं अभी भी मूर्छित और बूढ़े पड़े हुए। नारद जी मेरे कष्ट को जरा देखिए, एक मां के कष्ट को सोचिए, जिसके
पुत्र बूढ़े हों और माँ युवती हो, और वो भी बूढ़े पुत्र मूर्छित पड़े हुए, होना तो ये चाहिए कि माँ वृद्धा हो, पुत्र युवक हो, स्वस्थ हो, लेकिन यहाँ सब उल्टी हो गई है स्थिति। तो मेरी वेदना को, मेरी पीड़ा को आप समझिए, जरा अनुभव कीजिए देवर्षि। नारद जी को बड़ी करुणा हुई, बड़ा आश्चर्य भी हुआ। ये भक्ति की दशा और ज्ञान वैराग्य की ये दुर्दशा, नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब नारद जी पहले तो उस देवी को आश्वासन दिए कि देवी तुम चिंता न करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। देखो, कोई दुखी व्यक्ति आता है संत के प्रति पास, तो एक सच्चे संत का क्या आश्वासन होता है, क्या भाषा होती है, जरा आप सुनिए नारद जी की भाषा में। नारद जी कहते हैं कि वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। अहो देवी, आप व्यर्थ क्यों चिंता करती हो? अरे इसमें चिंता करने की क्या बात है, आप चिंतन करो, चिंता छोड़ो। तो किसका चिंतन करो? तो श्री कृष्ण चरणाम भोजम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। स्मरम दुखम गमिष्यति, जो समस्त दुखों का नाश करने वाला है। देखिए संत की ये भाषा है, अगर कोई भी आता है उसके पास तो यही उपाय बताएगा। पहले तो आश्वासन देगा, आप चिंता न करें, चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें, वही समस्त दुखों के नाश करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का विशेष रूप से नाश करने वाले हैं, वे भगवान श्री कृष्ण हैं। और कुछ नहीं बताए नारद, बस इतना ही बताए, भगवान का भजन करो। अगर कोई संत भजन छोड़कर कुछ और बता रहा है, ये अनुष्ठान कर लो, वो अनुष्ठान करो, ये पत्थर पहन लो, ये झाड़ फूक करवा लो, तो समझ लो वो संतत्व तो अभी भीतर आया नहीं है, ऊपर से केवल संत। संत जानता है कि समस्त दुखों से बाहर निकलने का एक ही उपाय है, भगवान का भजन। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जाको नाम आधार। सब संसार दुखी है, केवल वही सुखी है जो प्रभु के नाम का आश्रय ले लिया है। तो संत एक ही विधि बताएगा। अगर इससे अधिक कुछ बताने लगा दुनिया भर के कर्मकांड, तो समझ लो भीतर से भी वह संत नहीं है, कर्मकांड के दलदल में नहीं डालता। तो नारद जी कहते हैं कि आप भगवान का स्मरण करो देवी। और नारद जी अब उपाय कुछ सोचते हैं। जरा यहां पर यहां थोड़ा समझ लो, ये जो कथा है ना, एक कथा ऐतिहासिक कम है, पौराणिक ज्यादा है, या आध्यात्मिक ज्यादा है। माने मतलब हमारे भीतर की अंतिम अंतर कथा है, हमारे भीतर की अंतर व्यथा है। भक्ति जन्म ली द्रविड़ देश में, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में बूढ़ी हो गई। ज्ञान वैराग्य भी, वृंदावन में भक्ति जागृत हुई लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं। इसका जरा आध्यात्मिक अर्थ समझे कि हमारे भीतर भक्ति का उत्पन्न होना और फिर उसका लड़खड़ा जाना कैसे होता है, ये थोड़ा प्रतीकात्मक कथा है। भक्ति कहती है मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। भक्ति हमेशा द्रविड़ देश में ही उत्पन्न होती है। द्रविड़ देश से मतलब है तमिलनाडु इत्यादि नहीं, चेन्नई वाला भाग नहीं। भक्त सब जगह उत्पन्न हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात, दुनिया में हर जगह भक्त होते हैं। लेकिन थोड़ी प्रतीकात्मक कथा है, थोड़ा सिंबॉलिक है या मेटाफोरिक इसको बोला जाता है। इसको भीतर की चीजों को बाहर के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, समझाने के लिए, थोड़ा रोचक बनाने के लिए, ताकि केवल सूक्ष्म अध्यात्म को सभी पकड़ नहीं पाए। तो द्रविड़ देश में उत्पन्न होने का क्या मतलब है भक्ति का? द्रविड़ से मतलब है द्रव्य, मतलब धन। धन का जब हम सदुपयोग करते हैं, मतलब दान पुण्य करते हैं, तब भक्ति जन्म लेती है। दान पुण्य का मतलब धन को हम धर्म से जब जोड़ते हैं तो भक्ति जन्म लेती है। कंजूस व्यक्ति के हृदय में भक्ति जन्म नहीं ले सकती। कंजूस व्यक्ति बड़ा सिमटा रहता, बंद रहता, इसीलिए उसके चेहरे पर खिलावट नहीं आती, आनंद नहीं आता। तो भक्ति उसी में जन्म लेगी जो थोड़ा उदार हो जाए। इसीलिए आप भक्त को देखेंगे थोड़ा वो खुला हो जाता है, उसकी मुट्ठी खुल जाती है, जी करता है कि भगवान के नाम पर कुछ खर्च कर दो। तो समझ लो पहला स्टेप आपने उठा दिया,
आपके हृदय में भक्ति का प्राकट्य हो गया, तभी जी करेगा भगवान के नाम पर कुछ खर्च कर दो। लेकिन भक्ति फिर कहती है कि कर्नाटक में आई तो मैं पली बढ़ी। मतलब दान पुण्य करने से भक्ति जन्म ले ली, ये तो ठीक है, दान पुण्य अच्छी चीज है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। दान पुण्य केवल करने से भक्ति बढ़ नहीं जाती, बढ़ेगी तब जब कर्नाटक में आप जाएंगे। कर्नाटक मतलब कर्ण में टिक जाए, मतलब यहां पर आपकी चेतना यहां आ जाए, कान में, मतलब कथा सुनने की प्यास से आप भर जाए। अब जी करे कि भगवान की कथा कहां मिले सुनने को, तो भक्त का लक्षण है वो कथा सुनना चाहते। तो कथा सुनने से क्या होता है कि उसके अंदर की भक्ति बढ़ती है। बिना सुने आज तक किसी के अंदर भक्ति नहीं बढ़ी। कथा सुनना बहुत जरूरी। बहुत से लोग कथा में दान कर देंगे, एक चरण तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन दूसरा स्टेप पूरा नहीं करते हैं कि उसमें हम आकर सुने भी। अगर वे सुनते भी हैं तो दोनों चरण पूरा हो गया, मैंने भक्ति बढ़ने लगी उनके भीतर। उन्होंने धन से भी सेवा किया और मन से भी भक्ति का सेवन करने लगे। तो कर्नाटक मतलब कर्ण से के माध्यम से पान करने लगे भगवत रसामृत का। लेकिन तीसरी बात कहती है भक्ति माता कि महाराष्ट्र में जब आई तो मैं कहीं कहीं सम्मानित हुई। अब महाराष्ट्र से भी मतलब यहां भूखंड से मतलब नहीं है कोई धरती पर जो महाराष्ट्र मतलब महारास। भक्ति तब सही सम्मानित होती है जब हृदय में महारास प्रारंभ हो जाए। मतलब आप कथा तो सुने, लेकिन भीतर में अब आपकी चित्तवृत्तियां भगवान के साथ खेलने लगी, भगवान के साथ आपका रस विलास शुरू हो गया, मतलब महारास शुरू हो गया, तब भक्ति सम्मानित होने लगी। और यहीं पर दो पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन भक्ति का विवाह किससे हुआ? देखो भक्ति यहां ये तो बताई कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, लेकिन ये नहीं बताई कि मेरे पति कौन है, यह भी तो परिचय देना था। तो भक्ति माता के पति स्वयं भगवान है। मतलब भगवान से अब ब्याह हो जाता है सही, और सही पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य हैं अब उत्पन्न हो जाते हैं महाराष्ट्र में। लेकिन जब कहती है कि गुजरात में आई तो मैं बूढ़ी और जर्जर हो गई। गुर्जरे जीर्णताम गता। अब गुजरात से भी मतलब ये बाहर का गुजरात मत लीजिएगा, वहां भी एक से एक भक्त हुए हैं। कई गुजराती यहाँ पर बड़े दुखी हो जाते हैं, जबकि भागवत बहुत सुनते पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कि हमारे गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई, ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए। तो ऐसी क्या कमी है गुजरात में? आज तक उनको ठीक से समाधान नहीं मिल पाता। कई गुजराती समाधान इसलिए देते हैं कि महाराज ये पहले की बात थी, लेकिन जब से नरसिंह मेहता जन्म लिए ना तब से एक कलंक मिट गया। लेकिन ये तो जैसे तैसे एक समाधान करने की बात है। लेकिन गुजरातियों को दुखी होने की बात नहीं, बड़े सरल लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बाहर की कथा नहीं, भीतर की कथा है, ध्यान दो। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं सबसे ज्यादा गुजरात में ही बिताए। 11 साल तक वृंदावन में रहे, फिर मथुरा में आए, थोड़े दिन रहे, 1 साल के लगभग, फिर चले जाते हैं द्वारका। 112 साल की आयु है भगवान श्री कृष्ण की, जिसमें 100 साल द्वारका में ही रहे, और वहीं से चाहे हस्तिनापुर आते थे, इंद्रप्रस्थ आते थे। तो जिस गुजरात को इतना सौभाग्य मिला भगवान वहां रहे, वो इतना पाखंडी और खराब कैसे हो सकता है कि जहां भक्ति बूढ़ी और मूर्छित हो जाए? जहां नरसिंह मेहता जैसे संत, नरसिंह मेहता कितने अच्छे संत हैं, तो ऐसा नहीं है। तो गुजरात का मतलब गुजर बसर। अगर भक्ति के नाम पर कोई गुजर बसर करने लगा, पेट पालने लगा, उदर पोषण करने लगा और भक्ति का प्रदर्शन करने लगा, बेचने लगा भक्ति को थोड़ा सम्मान पाने के लिए, थोड़ा धन पाने के लिए, समझ लें वहीं पर भक्ति बूढ़ी हो जाएगी और ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो जाएगा। हर भक्त के जीवन में ऐसी स्थिति आती है। कई बार वह भक्ति का प्रदर्शन करने लगता है, तुरंत ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो जाएगा। मरेंगे नहीं है, ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के रास्ते में जो भी आपने कमाई कर ली वो शाश्वत होता है। उस पर पर्दा आ जाएगा, लेकिन शाश्वत को मिटाया नहीं जा सकता। तो ज्ञान वैराग्य मरेंगे नहीं, मूर्छित हो जाएंगे। लेकिन एक और आश्चर्य बोलती है भक्ति माता कि जब मैं वृंदावन आई अपने पुत्रों को जैसे तैसे संभालती हुई, तो यहां का स्पर्श पाकर मैं तो चेतन हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य तो यहां भी नहीं जग रहे। इसका मतलब हुआ कि जब भक्त के हमारे भीतर में भक्ति लड़खड़ा जाती है, कई बार हम प्रदर्शन में लग जाते हैं, तो किसी तीर्थ में जाते हैं, धाम में जहां भगवान की सरस कथाएं हो रही हैं, तो वहां उसके वायुमंडल में जाने पर हमारी पूर्व जो संस्कार है उदित हो जाता है। कई बार आपकी भक्ति छूट गई है, लेकिन आप तीर्थ में जाते हैं, वृंदावन जा रहे हैं,
वहां पर जगह जगह कथाएं हो रही हैं, कहीं फूल बंगले बन रहे हैं, कहीं महारास हो रहा है, रास मंडलियां आने को लीलाएं कर रही हैं, लोग परिक्रमा कर रहे हैं, जगह जगह मतलब वातावरण पूरा आध्यात्मिक है। तो उससे उद्दीपना होती है और आपका पूर्व जो प्रसुप्त जो है आपका जो भजन है वो पुनः जागृत हो जाता है। लेकिन तीर्थ धाम ये भक्ति को तो जागृत कर दिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य यहां भी जागृत नहीं हुए। तो ज्ञान वैराग्य तब जागृत होंगे जब संत जीवन में आ जाएंगे। यही देवर्षि नारद मिलते हैं। मतलब वृंदावन भी सीधा पूरी तरह से जागृत नहीं कर पाता, तो नारद मिलेंगे। मतलब संत जब तक जीवन में ना आवे तब तक ठीक से ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति नहीं जागृत होती। मतलब भक्ति जग तो गई लेकिन रो रही है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र मूर्छित हैं। ज्ञान वैराग्य का मतलब सच्चा भक्त वो है जिसको ठीक ठीक ज्ञान भी हो, साधन पथ का ठीक ठीक ज्ञान हो। मूर्ख व्यक्ति भक्त भी नहीं हो सकता ठीक से। मूढ़ और मूर्खों का यह रास्ता नहीं, उसको ठीक ठीक ज्ञान होता है। गुरु उसे ठीक ठीक समझा है उस साधन पथ को, ये ज्ञान। और वैराग्य भी हो, जीवन में उसके वैराग्य भी हो। ये नहीं कि वैराग्य नहीं है, केवल साधना भी समझ लिया है, जान लिया है, भगवान की भक्ति भी कर रहा है और जीवन में वैराग्य नहीं, तो वह भी सफल नहीं हो पाएगा। उसके अंदर की भी भक्ति रोएगी। तो ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र यही पहरेदार हैं भक्ति माता के, यही दोनों सुरक्षित करे रखेंगे। लेकिन दोनों मूर्छित पड़े हैं तो माँ आनंदित कैसे हो सकती? माँ को कोई भी लूट लेगा, कहीं भी खतरे आ सकते हैं। तो ये जो दोनों ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति माता के पुत्र हैं, ये दोनों मूर्छित पड़े हुए हैं, इसलिए माँ रो रही है। लेकिन यह तीर्थ और धाम भी नहीं जगा सकता, ये तो कोई संत मिले तभी ये जगेंगे तीन। तो जब दोनों जगेंगे तब भक्ति आनंदित हो जाएगी, मतलब तीनों आनंदित हो जाएंगे। तो यहाँ संत की महिमा पर प्रकाश डाला गया है। यही भागवत के महात्म्य कथा में प्रारंभ में संत की महिमा को दिखाया गया कि संत के बगैर जीवन में पूर्ण आनंद का उदय नहीं हो सकता। तो नारद मिले और नारद से प्रार्थना किया है। कहा गया है ना कि गुरु दरिया में, अगर गुरु मिल गया तो सारे तीर्थ मिल गए, आपने प्राप्त कर लिया। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। कोटि तीरथ गुरु के चरण में, कोटि तीरथ गुरु के चरण में, कोटि तीरथ गुरु के चरण में, कोटि तीरथ गुरु के चरण में। धोवहु ताग पुराना, मन कहीं दूर मत जाना। धोवहु ताग पुराना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। हंसा पायो मान सरोवर, फिर ताल तलैया में क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। तो गुरु परम तीर्थ माना गया है, क्योंकि पूर्ण रूप से भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित यही जागृत होगी। केवल तीर्थ में भटकते रहने से आप आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। यही देवर्षि नारद को यहाँ लाकर दिखाया गया है। तो नारद जी करुणा वश भक्ति माता को सांत्वना दिए और अब नारद प्रयास करने लगे दोनों पुत्रों को जगाने के लिए। उनके कान में जाकर और वेद की ऋचाओं का उद्घोष किया, वेद मंत्रों का पाठ किया, उपनिषद के मंत्रों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, ब्रह्मसूत्र का पाठ किया।
तो इसका परिणाम तो आया, इसका परिणाम आया कि थोड़ी देर के लिए वो बैठ गए चेतन होकर, लेकिन अभी ठीक ठीक चेतना नहीं आई है, आंखें बंद है। और फिर थोड़ी देर के बाद जमुआई लेते हुए फिर करवट लेकर सो जाते हैं। अब तो नारद जी बड़े घबराए, ये तो जगे लेकिन फिर सो गए, अब कैसे जगाया जाए। अब नारद थोड़े चिंतित हो जाते हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ऐ देवर्षि, अगर आपको जगाना है इन ज्ञान वैराग्यों को तो एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर से त्वम समाचर तते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणा। देवर्षि, इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा। और वह सत्कर्म कौन बताएगा, क्या करना होगा, ये कौन बताएगा? तो जब कोई संत शिरोमणि आपको मिले तो वे बताएंगे कि कौन सा ऐसा कर्म करे जिससे भक्ति अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों सहित नृत्य करने लगे। देखिए, आकाश ने ये नहीं बताया कि ये कर्म करो तो ये सब जग जाएंगे। आकाश यह भी बता सकता था, लेकिन संत की महिमा प्रकाशित कराना चाहते हैं भगवान, इसलिए नारद जी को कहा कि आपको कोई संत शिरोमणि मिलेंगे, वे बताएंगे कि क्या करना होगा जिससे दोनों जागृत हो जाए। तब देवर्षि नारद भक्ति माता को आश्वासन देकर कि देवी आप प्रतीक्षा करो, मैं जरूर संतों से पूछ कर आऊंगा वह उपाय और आपके पुत्रों को जगा दूंगा। आप आश्वासन, आप यहीं पर प्रतीक्षा करो। और नारद जी चल पड़ते हैं संतों की तलाश में। उत्तराखंड में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तीर्थों में, हरिद्वार, ऋषिकेश, और बड़े बड़े जो संत हैं विख्यात, उनसे मिलते हैं और उनसे प्रश्न रखते हैं कि कौन सा वो उपाय है जो आकाश ने बोला है जिससे कि भक्ति के दोनों पुत्र जागृत हो जाए। लेकिन कोई संत उपाय नहीं बता पा रहे हैं ठीक ठीक। पहले तो बहुत से संत सोच रहे हैं कि जब नारद जी को ही नहीं पता, क्योंकि नारद कोई साधारण संत नहीं है, नारद स्वयं उच्च कोटि के संत हैं, और जब इनको खुद ही पता नहीं तो हम क्या बताएं। अब कुछ संत ऐसे थे कि पता चला कि नारद आ रहे हैं तो अपने आश्रम से कहीं इधर उधर चले जाते थे ताकि मुलाकात ही नहीं होगी, फिर प्रश्न का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी संत थे जो अपने शिष्यों को बोल दिए कि नारद आवे तो बोल देना कि हमारे गुरुदेव काष्ठ मौन में चले गए हैं, मतलब अनिश्चित कालीन मौन में चले गए हैं। अब कब मौन से बाहर आएंगे उन्होंने नहीं बताया है, ताकि नारद आएंगे तो बोलते ही नहीं गुरुजी, तो क्या बताएं, क्या उत्तर दे। कई बार ऐसे होते हैं ना। अभी भी एक पंजाब में संत हैं, अब उनके शिष्य कह रहे हैं कि नहीं है समाधि में गए हुए हैं, कुछ कह रहे हैं मर गए हैं इनकी अंत्येष्टि करो, कुछ कह रहे हैं कि अभी भी शरीर को वैसे ही रखे हुए। तो ऐसे ही कुछ संत कर देते थे कि काष्ठ मौन में चले गए हैं गुरुजी, ऐसा बता देना है। नारद जी सब समझ गए कि संत लोग बच रहे हैं, कोई बता नहीं पा रहा है ठीक ठीक। नारद को यहां भी निराशा हाथ लगी। फिर नारद के मन में एक विचार आया कि अब मैं चलता हूं उत्तराखंड में, हिमालय में एकांत में जाकर भगवान को पुकारूंगा और भगवान से ही सीधा पूछूंगा कि वो उपाय कौन सा है, आप बताइए। इसी संकल्प के साथ नारद उत्तराखंड में जब बढ़ते हैं आगे, बद्री का आश्रम जब पहुंचे तो वहीं पर 4 संतों का दर्शन हुआ। देखो, अभी एक भी संत ढंग के नहीं मिल रहे थे, और जब भगवान ने कृपा किया तो एक नहीं 4 मिल गए। जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, कहा जाता है ना। और चारों संत शिरोमणि हैं, साधव साधु भूषण, वैसे संत मिले जैसा चाहिए। देवर्षि नारद ने प्रणाम किया चारों संतों को, और वे संत सनक सनंदन और सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, यही चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, यही मिले। देखो, तब मिले संत जब अपना पुरुषार्थ समाप्त हो गया। पहले बहुत पुरुषार्थ करके नारद जी ने ढूंढा अपने बल पर, लेकिन संत नहीं मिले। लेकिन जब थक गए, अब केवल भगवान के आश्रित हो गए, या आप ही कृपा करके कुछ बताओ तो बात बनेगी, तब भगवान की कृपा मिलने लगी। मतलब पहले पूरा पुरुषार्थ और फिर भगवान की कृपा। जहां पुरुषार्थ का अंत हो जाता है वहीं से भगवान की कृपा प्रारंभ हो जाती है। केवल पुरुषार्थ से आप संत को नहीं प्राप्त कर सकते, अपने बल से, अपने मेहनत से कोई चाहे कि हम संत ढूंढ लें, सदगुरु को ढूंढ लें, असंभव है। जब तक भगवान ही करुणा करके ना आप में वह दृष्टि पैदा कर दें जिससे संत पहचान में आते हैं। लेकिन भगवान भी कृपा तब करते हैं जब सही पुरुषार्थ आपने किया हो, सही
प्यास से आपने ढूंढा। तो पुरुषार्थ और कृपा जब दोनों का मिलन हो जाता है तब संत प्रकट हो जाते हैं जीवन में। तो यहाँ पर कृपा पूर्वक 4 संत मिल जाते हैं नारद जी को, और चारों भगवान की भक्ति में सदा लीन रहते थे। वे भगवान का कीर्तन कर रहे थे चारों। उनका कीर्तन था हरि शरणम 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 शरणम हरि 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 शरणम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यह 4 संत मिल जाते हैं, और नारद जी का चेहरा जो उदास है, अब संत पूछते हैं कि आप क्यों उदास हैं। तो नारद जी ने अपनी कथा बताई है कि संतों, मैं इसलिए उदास हूं कि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं, कैसे वो चैतन्य हो, भक्ति माता कैसे आनंदित हो, आप लोग बताइए। तब पहले तो चारों संतों ने कहा नारद जी को कि मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। हे देवर्षि, आप चिंता मत कीजिए, अपने हृदय में हर्ष उत्पन्न कीजिए। देखो, यही संत की भाषा है। यह नारद जी भी भक्ति माता को यही बोले थे कि देवी आप चिंता न करो, वृथा खेदे से वाले अहो चिंता तुरम कथम। और यही संत नारद जी को फिर बोल रहे हैं कि आप चिंता क्यों करते हैं, आप चिंतन कीजिए। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगम